हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक विशेष चर्चा लेके आए हैं जो संबंधित है बिहार दरोगा के। ठीक है, तो आप लोग को पता है बिहार दरोगा के 3 जो है कि इस समय फॉर्म पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, एक का प्री हो चुका है 2019 का, और ASI 2019 का बचा हुआ है, और बिहार दरोगा 2020 अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस तीनों के बारे में जो रणनीतिक चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी रेडी और फाइट योर सेल्फ। तो अपने खुद से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम देना है तो सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? खुद से। अगर आप खुद को कंट्रोल कर ले गए और एक स्टडी प्लान के तहत स्टडी कर ले गए तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फाइट योर सेल्फ, किसी और से नहीं, खुद से फाइट करना है आपको। तो चलिए देखते हैं। पहले इसका हम देखेंगे कि इसके चरण कौन कौन से हैं, परीक्षा के कौन कौन से फेज हैं, और साथ ही जो सिलेबस हैं उसमें माइनस मार्किंग क्या है, उसकी मार्किंग क्या है, क्वालिफाइंग मार्क क्या है। पहले हम उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, परीक्षा के 3 चरण हैं। प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद जो है कि मुख्य परीक्षा, उसके बाद शारीरिक परीक्षा। ठीक है, प्री होगा, मेंस होगा और शारीरिक परीक्षा। चलिए इनका पैटर्न एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा? ठीक है, सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान के नॉर्मल 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें 50 प्लस जो है कि GS और GK से होंगे। ठीक है, ये मान के चलिए। प्लस 50 का इसको 60 भी मान सकते हैं, 60 के आसपास। और बाकी इसमें 20 to 30 जो है कि बिहार स्पेशल रहेगा। ठीक है, और बाकी इसमें 10 मार्क के आसपास जो है कि जनरल एबिलिटी रहेगी, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मिला के तो इस तरह से सेक्शन डिवाइड रहेगा। लेकिन इसका कोई कंफर्म जो है कि डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन दिए गए पेपर के अनुभव के एनालिसिस के आधार पे जो है कि यहाँ पे इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ये पैटर्न होगा। ठीक है, जिसके 200 नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन होगा, और 30% जो है कि सबको चाहिए मिनिमम मार्क। ठीक है, तब आपकी काउंटिंग होगी। अगर 30% से कम मार्क हैं तो आप बाहर हैं। ठीक है, तो 30% आपको मिनिमम लाना ही लाना है, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी का। और साथ ही 0.2 का माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, 1/5 माइनस मार्किंग। ठीक है, उसके बाद 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, सब कुछ अच्छा रहा तो 20 गुना अभ्यर्थी जो है कि बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे, 200 नंबर का है, 30% क्वालिफाइंग है सबके लिए, और 0.2 माइनस मार्किंग है। अगला चरण है मुख्य परीक्षा का। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 पूर्णतः जो है क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग के लिए वो भी आपको 30% मार्क केवल चाहिए आपको। ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, प्री भी 2 घंटे का होगा। और इसमें जो है कि जो ग्रामर पोर्शन है हिंदी का वही आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको एक सरसरी निगाह से चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। 30% मार्क आप इजीली इसमें ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, और सिर्फ पैटर्न है 0.2 माइनस मार्किंग रहेगी। आपको फोकस करना है पॉइंट पेपर 2 पे। सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के रहेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा पेपर 1 की तरह ही, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें रहेंगे। बस ये है कि ये इसके मार्क्स जो है कि आपके डिसाइडिंग होंगे, इसी के आधार पे मेरिट बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो क्वालिफाइंग कैटेगरी है एक बार हम लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज। तो जनरल के लिए मिनिमम 40% चाहिए क्वालिफाइंग मार्क, BC के लिए 36.5% चाहिए। ठीक है, जैसे 200 मार्क का है तो 40% मतलब 200 में 80 नंबर आपको लाना ही लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। ठीक है, 80% नहीं, 80 मार्क आपको लाना ही लाना है। ठीक है, तो ये इसी तरह 36.5, तो आप इसका जो है ये 75 नंबर हो गया। तो इस तरह से EBC का जो है कि 34% मार्क लाना ज़रूरी है, और अदर जैसे SC ST और वुमेन के लिए ये जो है कि 32% मार्क चाहिए ही चाहिए, तभी उनको PT के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तभी उनको 6 गुना विद्यार्थियों में काउंटिंग की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो सामान्य अध्ययन का जो प्रारूप होने वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, चीज़ें वही रहेगी लगभग, बस इसमें साइंस का थोड़ा सा पोर्शन
ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन थोड़े इसमें ऐड हो जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी प्री वाला ही लगभग पैटर्न रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अलग आपको पढ़ना नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा आपको साइंस पे फोकस करना है। पेपर सेकंड में सब कुछ आपका वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। वही सेम है, 0.2 माइनस मार्किंग होगी और 6 गुना अभ्यर्थियों को पीटी के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शारीरिक परीक्षा में क्या होगा, 1600 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है, 1 मील, 6 मिनट 30 सेकंड चाहिए पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट चाहिए। ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट कूदना है और महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना है ऊंची कूद। लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट, महिलाओं के लिए 9 फुट, ठीक है। गोला जो फेंकना है वो 16 पाउंड का रहेगा पुरुषों के लिए और 16 फुट फेंकना भी है। महिलाओं का गोला 12 पाउंड का रहेगा, उसके 10 फुट फेंकना है, ठीक है। तो ये फिजिकल टेस्ट था। अगर आप इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको बहुत एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा भी लगता है कि आप एक्टिव नहीं हैं तो आप पीटी पास नहीं कर पाएंगे इसका, ठीक है। पीटी बहुत टफ है, यूपीएसआई की तरह नहीं है कि 5000 मीटर आप दौड़ लिए बस हो गया। इसमें ऊंची कूद सबसे इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। लंबी कूद भी है, बाकी गोला फेंक वगैरह तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऊंची कूद और लंबी कूद थोड़ी टफ है, तो आप लोग इस पर एक नज़र रखिएगा। बुक्स के लिए फ्रेंड एक बार देख लेते हैं। अगर आप सब बेसिक चीज़ें पढ़े हुए हैं, एक बार मान लेते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सारी बुक्स, तो आप केवल बस एक बुक आप लूसेंट सामान्य ज्ञान ले लीजिए और उसी को रिवीजन करिए, ठीक है। एकमात्र तरीका है। और साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करिए। अगर आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना होगा हर चीज़ का, ठीक है। जैसे मैथ के लिए एस.टी. यादव की बुक मैं प्रीफर करूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत पॉइंट वाइज चैप्टर वाइज दिया गया है। तो आप अगर उसको एक बार भी लगा लेते हैं तो 10 क्वेश्चन इसमें भी आएगा और 10 क्वेश्चन मेंस में भी आएगा, तो उसमें हमको लगता है 7 से 8 क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत इसमें नहीं है और देना भी नहीं है आपको, ठीक है। और रीजनिंग की भी कोई बुक आप ले सकते हैं, अरिहंत वगैरह की। एक बार उसको, अगर उसके जो प्लान्स होते हैं, जो उसके टॉपिक्स होते हैं, वो एक बार बस आपको उसको देखना है। अगर उसको देख लेंगे, प्रैक्टिस बस एक बार 2 बार कर लेंगे तो आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल एबिलिटी इजीली कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लाने के लिए। तो आधुनिक भारत इतिहास के लिए आप स्पेक्ट्रम का ले सकते हैं एक बार रीडिंग के लिए। और साथ ही एस के पांडे सर की भी आती है हिंदी में, अच्छी बुक है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए सतीश चंद्र ले सकते हैं, नहीं तो लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट प्राचीन और मध्य आप चाहें तो लूसेंट से ही काम चला सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर का भी, लूसेंट के साथ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अगर आप कर ले गए, जैसे पीसीएस के आयोग के, क्योंकि पीसीएस क्वेश्चन ही यूपीएसआई वगैरह परीक्षाओं में चाहे रेलवे में उसको दूसरे तरीके से रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो आयोग के प्रश्न को ही जो है कि वहाँ पे रिपीट किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन आधुनिक भारत पे आपको फोकस करना पड़ेगा, बिहार पे भी और इंडिया पे भी, तो ये ध्यान रखिएगा। जियोग्राफी के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है, तो महेश बर्नवाल की बुक ले लीजिएगा। आप यूपीएसआई की का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको एक जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं तो प्रश्न अगर थोड़ा सा घुमावदार आ जाएगा तो पेपर आपको टफ लगने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए महेश बर्नवाल ले लीजिएगा या माजिद हुसैन ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये बुक्स, महेश बर्नवाल की वो बुक लीजिए जिसमें भारत और विश्व दोनों दिया है। आपको अलग अलग इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बुक लेंगे, दोनों दिया है, उसको एक बार आप रिवीजन पढ़ के उसके बाद जो है कि क्वेश्चन आंसर इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और साइंस के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, ठीक है। लूसेंट जैसा कोई साइंस है ही नहीं है, तो आप इसे कर सकते हैं। लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान आता है और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएसआई वालों के लिए थोड़ा मायने रखता है। किसी भी यूपीएसआई या बिहार एसआई के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना भी चाहिए। तो ये परीक्षा वाणी आप ज़रूर पढ़िएगा उसके लिए। परीक्षा वाणी एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और इसमें सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी इसमें दिए गए हैं, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए भी परीक्षा वाणी की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो करंट से अपडेट रहेंगे तब भी काम चल जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है, बैंकिंग वगैरह के एमबीए पब्लिकेशन वगैरह की पतली बुक आती है, आप उसमें बैंकिंग और जो है कि इकोनॉमिक्स के टर्म समझ लेंगे तो करंट अफेयर से आपका काम चल जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इकोनॉमिक्स से आपको ज़रूरत नहीं है।
और बिहार स्पेशल के लिए आप या तो लुसेंट की बुक ले लीजिए, विभास पर पनोरमा ले लीजिए। कब बिहार स्पेशल लगभग 30% के आसपास प्रश्न आते हैं फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिहार की परीक्षा में, चाहे बिहार एसआई देने वाले हों या एएसआई या बिहार पीसीएससी क्यों ना देने वाले हों, सब में 30% के आसपास, या फिर बिहार एसएससी वगैरह भी है। करंट अफेयर के लिए आप क्रॉनिकल, घटनाचक्र, परीक्षा मंथन, इनमें से कोई एक प्रीफर कर लीजिए और साथ ही न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। और इसके साथ आप जो है कि पतली वाली कोई बुक आप ले सकते हैं, 10-12 की आती है रिवीजन के लिए, ठीक है। और बाकी इसका जो है कि आप देखते रहिए। घटना चक्र के ये सभी पार्ट जो अलग अलग आते हैं क्वेश्चन आंसर के, तो आप उसको भी एक बार अगर आपको टाइम मिलता है तो उसको ज़रूर रिवीजन करिए, नहीं तो हमारे चैनल पे, ठीक है। इसके सारे घटना चक्र का मतलब होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये केवल आयोग का प्रश्न देता है, ठीक है, लेकिन हमारे चैनल पे जो प्रश्न संकलित हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो पीसीएस के, आईएएस के साथ साथ यूपीएसआई के हैं, जो रेलवे में पूछे गए हैं, उनको भी कलेक्ट करके एक जो है एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पे जो है कि जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है स्टडी प्लान। अब ये तो बुक्स हो गया, सिलेबस आपको पता चल गया, ठीक है, और परीक्षा का पैटर्न पता चल गया, लेकिन सबसे बड़ी कि हम पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, तैयारी कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसमें 2 कैटेगरी के लोग होंगे। पहला एक फ्रेश कैंडिडेट होगा, ठीक है, और दूसरा एक सीनियर पर्सन होगा। सीनियर का मतलब एक्सपीरियंसड आदमी जो है कि जिसको 1-2 एग्ज़ाम दिया होगा या फिर और एग्ज़ाम्स दे रहा होगा, ठीक है। तो 2 तरह के इसमें कैंडिडेट हो गए आपके पास। फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो मैंने बुक लिस्ट बताई है, तो वो अभी से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि उम्मीद है दिसंबर में एग्ज़ाम इसका होगा ही होगा, ठीक है। दिसंबर तक तो करा लेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, चुनाव वगैरह ठीक रहा, नई गवर्नमेंट बनेगी तो दिसंबर में, नहीं तो मैक्सिमम जनवरी में, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3-4 महीने का समय है। तो आप अभी से ही फ्रेश कैंडिडेट जो है कि सारी बुक्स एक बार 2-3 महीने आपको लगेंगे, 2 से 3 महीने सबको आप एक बार रीडिंग कर ले जाइए। फिर आपके लास्ट महीने में आप सारे क्वेश्चन जो है कि प्रैक्टिस करिए, और साथ ही कोई प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी उसको सॉल्व करिए, ठीक है। ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए। और जो सीनियर कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है कि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें, और जो टॉपिक वाइज जो है कि आप एनालिसिस करके और उसका जो है कि डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटा जो है कि पर डे देना पड़ेगा, मिनिमम आपको 4 से 5 घंटा देना ही, और कंटिन्यू देना है। ऐसा नहीं है आज 5 घंटा पढ़े, अगले 2 दिन मज़े कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं होगा फ्रेंड। अगर आपको लगता है कि आप यूपीएसआई या बिहार एसआई या बिहार सीजीएल जो है कि क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको फ्रेंड लगना पड़ेगा, ठीक है। 4 से 5 घंटा तो मैंने मिनिमम बताया है, ठीक है। मैक्सिमम आप 8 से 10 घंटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना बेहतर करेंगे, जितना कंज्यूम करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस अपने आप से जो है कि आपको लड़ना है, अपने आप को जो है कि तैयार करना है, ठीक है। परीक्षा पैटर्न हो गया, स्टडी प्लान भी हमने डिस्कस कर दिया कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो जो भी कैंडिडेट हों वो जो है कि स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट हिस्ट्री और ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो है कि अपना जो बेस तैयार हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर 8-10 घंटा का स्टडी प्लान अगर लेके चलते हैं, तो 1-1 घंटा रोज़ अगर पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट, तो आपको 2 से 3 महीने में सारे सब्जेक्ट आपके एक बार ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और जब पीटी का टाइम आपको 1 महीना बचेगा, तो करंट अफेयर और साथ ही प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो पूरी उम्मीद है कि आपका जो है कि प्री में हो जाएगा, ठीक है। प्री होने के बाद आप एक बार और जो है कि मेंस के लिए फिर वही स्टडी प्लान अपनाएंगे, एक बार और रीडिंग करेंगे, और फिर से जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि लगभग 60% मार्क आने पे आप जो है कि क्वालिफाई कर ले जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है। पिछली 2-3 परीक्षाओं को आप देख सकते हैं, 60% से कम ही मेरिट गई है या 60% के आसपास ही मेरिट गई है। तो आप लोग उसको इस आधार पे जो है कि बहुत ज़्यादा आपको किसी टॉपिक पे जूझने की ज़रूरत नहीं है। एक बैलेंस करके आपको चलना है। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक में हम लगे हुए हैं और उसी में हम ज्ञाता बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। बस सबको बैलेंस करके आपको स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए, ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।